केरल में राजनीति का मतलब अब तक होता था एलडीएफ नहीं तो यूडीएफ और यूडीएफ नहीं तो एलडीएफ। एलडीएफ यानी वाम गठबंधन और यूडीएफ यानी कांग्रेस गठबंधन। लेकिन बीते 24 घंटों में वहां कुछ ऐसा हो गया है, एक छोटी सी पंचायत में ऐसा घटनाक्रम हुआ है जिसने केरल से लेकर दिल्ली तक के राजनीतिक हलकों में हड़कंप मचा दिया है। कांग्रेस सत्ते में है, वाम मोर्चा को समझ नहीं आ रहा कि ये कैसे हो गया और सब अपने अपने हिसाब से इसको इंटरप्रिटेट करने में लगे हुए हैं, लेकिन राजनीति ने धमाका कर दिया है। दरअसल हम बात करने जा रहे हैं आज केरल के त्रिशूर जिले की मट्टाथुर पंचायत की। यहां चुनाव हुए हैं, लेकिन उसके बाद की राजनीति इतने ड्रामेटिक अंदाज में चली है कि उसने केरल की पूरी सियासत में हड़कंप मचा दिया है। केरल की इस छोटी सी पंचायत की कहानी शुरू होती है चुनाव से, लेकिन इसके बाद जो हुआ उसने दिल्ली के पावर कॉरिडोर में भी हलचल मचा दी है। एक राजनीतिक घटनाक्रम ने वाम दलों और कांग्रेस की रणनीति पर सवाल खड़े कर दिए हैं, जबकि बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व इसे भविष्य के बड़े संकेत के तौर पर देखने लगा है। और इस पंचायत की कहानी को तिरुवनंतपुरम से जोड़कर भी देखा जा सकता है, जहां लोकल बॉडी चुनाव में पहली बार बीजेपी के वीवी राजेश 51 वोट हासिल करके मेयर बने और इतिहास रच दिया। लेकिन उससे बड़ा इतिहास और उससे बड़ा घटनाक्रम हुआ है मट्टाथुर पंचायत में। अब आपको सिलसिलेवार बताते हैं कि आखिर हुआ क्या है। दरअसल मट्टाथुर पंचायत में चुनाव हुए और पंचायत का गणित बड़ा दिलचस्प तरीके से निकलकर सामने आया। यहां एलडीएफ यानी वाम गठबंधन ने 10 सीटें जीती, कांग्रेस यानी यूडीएफ गठबंधन ने 8 सीटें जीती, 4 सीटें बीजेपी यानी एनडीए के खाते में गई और 2 निर्दलीय थे। इन 2 निर्दलीयों में से एक कांग्रेस के बागी भी थे। 24 सीटों पे बहुमत किसी को नहीं मिला, तो पंचायत अध्यक्ष कैसे बनाया जाए, इसको लेकर चर्चा ये भी चली कि लॉटरी निकाल ली जाए, लॉटरी से बनाए, लेकिन इस पर सहमति नहीं बनी। इस पर कांग्रेस ने दांव चला और कांग्रेस ने केआर ओसफ, जो उनके बागी प्रत्याशी थे, उनको समर्थन दे दिया चुनाव में। लेकिन यहीं से गणित बदलना शुरू हुई। कांग्रेस खुश इस बात को लेकर थी कि उन्होंने एक बागी को समर्थन दे दिया है, उसके खुद के वोट हैं, तोड़ताड़ करके पंचायत अध्यक्ष बना लेगी। लेकिन पेच यहां फंस गया कि जिसे उन्होंने समर्थन दिया वो केआर ओसफ वाम दलों के पाले के अंदर चले गए और कांग्रेस जीरो पर आ गई। इस बात से नाराज होकर कांग्रेस में फूट पड़ जाती है और कांग्रेस के जो 8 सदस्य जीते थे वो सभी 8 सदस्य पार्टी छोड़ देते हैं और पार्टी छोड़कर अपना एक नया गठबंधन बनाते हैं। और यहीं से इसमें एंट्री होती है बीजेपी की कि इन 8 सदस्यों के साथ में बीजेपी के 4 सदस्य जुड़ते हैं और एक निर्दलीय भी आता है और 13 वोटों के आधार पर यह जो बीजेपी का कांग्रेस के बागियों का गठबंधन था, यह पंचायत अध्यक्ष का चुनाव जीत जाता है। यह घटना तो एक पंचायत की है, लेकिन इसके संकेत केरल की सियासत में इतने बड़े हैं जिसको इस बात पे समझा जा सकता है कि मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन भी सत्ते में है, वहीं कांग्रेस का जो दिल्ली तक का खेमा है, जो केरल चुनावों को संभाल रहा था लोकल बॉडी के हिसाब से, वो सत्ते में है कि आखिर हो क्या गया। दरअसल बीजेपी ने अपने इस दांव से ना सिर्फ मट्टाथुर में वामपंथियों यानी एलडीएफ का 23 साल का पुराना शासन समाप्त कर दिया, वहीं यह भी बता दिया कि यह सोचने की जरूरत नहीं है कि अगर एलडीएफ नहीं है तो यूडीएफ आएगा, हम तीसरे पावर सेंटर के तौर पे पनप रहे हैं। दरअसल यह घटनाक्रम केरल की मट्टाथुर पंचायत तक सीमित नहीं रहा, इसने केरल की राजनीति के दिलचस्प बदलाव को भी उजागर कर दिया है कि कांग्रेस के अंदर गुटबाजी और नेतृत्व से जुड़ी हुई समस्याएं सामने आ रही हैं जो उसके भविष्य के लिए घातक है। बीजेपी की रणनीति साफ है कि स्थानीय स्तर पर गठबंधन किया जाए और सत्ता तक पहुंचा जाए, जिसमें वो सफल हो रही है। और एलडीएफ की जो लंबे समय की राजनीति है उसमें साफ तौर पर यह दिखाई दे रहा है कि पकड़ कमजोर हो रही है। इस चुनाव ने यह भी साबित कर दिया कि राजनीतिक समीकरण केरल में अब धीरे धीरे 3 ध्रुवीय होते जा रहे हैं, लेफ्ट, सेंटर यानी यूडीएफ और राइट यानी बीजेपी, जो केवल तीसरा मोर्चा अब नहीं रही है बल्कि सक्षम खिलाड़ी के रूप में केरल की राजनीति में उभर भी रही है। तो दोस्तों, मट्टाथुर का ये जो राजनीतिक उलटफेर हुआ है, ये केवल एक पंचायत की कहानी नहीं रही, बल्कि केरल और भारत की राजनीति के बड़े बदलाव का संकेत भी है। बीजेपी की नई सक्रियता, कांग्रेस के आंतरिक विवाद और वामपंथ के सामने चुनौतियां, ये सब मिलकर केरल में एक नए राजनीतिक अध्याय की शुरुआत कर रहे हैं। कांग्रेस और वाम इसी बात को लेकर सख्ते में हैं कि जब विकल्प चुनने की बारी आई तो सदस्यों ने ना कांग्रेस को चुना ना वाम को चुना, सीधा बीजेपी के पाले में क्यों चले गए। और इस सवाल का जवाब वो ढूंढने में इस समय व्यस्त हैं और उन्हें परेशान भी बहुत ज्यादा कर रहा है। अगर आप समझना चाहते हैं कि अगले विधानसभा चुनाव में केरल की राजनीति कहां जा रही है, तो मट्टाथुर की जो कहानी है यहीं से इसकी शुरुआत करनी होगी। वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसके साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें
ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और हम हर अपडेट लेके आपके सामने उपस्थित होते रहें। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।